अस्सलाम वालेकुम। जब कभी आप इस तरह की वीडियो सोशल मीडिया पे देखते हैं तो आपका ध्यान यकीनन किसी तरक्की याफ्ता मुल्क की स्पेशल फोर्स की तरफ जाता होगा, पर असल में ऐसा नहीं है। ये वो फोर्स है जिसके पास कुछ अरसा पहले तक सिर्फ AK-47 या बहुत ज्यादा हो तो अमेरिकन M4 या फिर पुराने दौर की कोई मशीन गन हुआ करती थी। इस फोर्स के पास पहनने के लिए सिंपल शलवार कमीज और पाँव में सर्विस के बूट हुआ करते थे। आज यही फोर्स पूरे अफगानिस्तान को कंट्रोल करती है और इसी फोर्स ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान नेशनल आर्मी और US को अफगानिस्तान में घुटने टेकने पर मजबूर किया। आज की इस वीडियो में हम इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान की मिलिट्री स्ट्रेंथ पे बात करेंगे और देखेंगे कि ये मिलिट्री कितनी स्ट्रॉन्ग है और इसके पास कौन कौन से हथियार हैं। तो चलें आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। अफगानिस्तान आर्मी या तालिबान आर्मी की स्ट्रेंथ या पावर को समझने से पहले हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। 1979 में जब रशिया ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो इस हमले को काउंटर करने के लिए अफगानिस्तान में अफगान मुजाहिदीन ने सर उठाया। अफगान मुजाहिदीन की 9 साल की जद्दोजहद के बाद 1989 में इनको फतह हासिल हुई और रशिया अफगानिस्तान से निकलने पर मजबूर हुआ। रशिया के अफगानिस्तान से निकलने के बाद अफगानिस्तान की खुद की हालत ऐसी थी कि वहां पे जिसका बस चलता था उसी की हुकूमत थी। दूसरी साइड पे मुजाहिदीन को लेके लोगों के दिलों में नरम गोशा भी था। इन्हीं मुजाहिदीन से मिलके तालिबान एक जुमात बनी जिसका मकसद अफगानिस्तान से वारलॉर्ड कल्चर को खत्म करके इस्लामी निजाम लाना था। तालिबान को उस वक्त अफगानिस्तान में कामयाबी हासिल हुई जब 1996 में उन्होंने काबुल फतह किया और पहली बार तकरीबन पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कंट्रोल एस्टेब्लिश हुआ। सिर्फ चंद इलाके ही ऐसे थे जिन पे तालिबान का कंट्रोल नहीं था और उन इलाकों में ताजिक, उज़्बेक और हजारा कम्युनिटी के लोग बसते थे। ये वो टाइम था जब अफगानिस्तान में काफी टाइम बाद अमन हुआ था और हालात और वाकयात अच्छे चल रहे थे और फिर हुआ 9/11। अब 9/11 के बाद अफगानिस्तान में तालिबान गवर्नमेंट को US और US के हमायतियों ने चलता किया और एक बार फिर से एक जमहूरी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर दी गई। आप अगर अमेरिका अफगानिस्तान जंग के हवाले से डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरी ये वाली वीडियो जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैंने तालिबान की अमेरिका के खिलाफ कामयाबी के टॉपिक को डिटेल में डिस्कस किया है। वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो की एंड स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा। खैर, अगस्त 2021 में तालिबान ने एक बार फिर बड़ी कामयाबी हासिल की और अफगानिस्तान से US और अशरफ गनी की गवर्नमेंट को चलता किया और 20 साल बाद एक बार फिर तालिबान अफगानिस्तान में अपनी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करने में कामयाब हुए। इस बार तालिबान ने US की तरफ से प्रीवियस अफगान आर्मी को दिए गए $70 बिलियन से ज्यादा की मिलिट्री एसेट्स को भी अपने कब्जे में लिया, जो 2001 से 2021 के दरमियान US ने अफगान नेशनल आर्मी में इन्वेस्ट किए थे। अगर आप ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, जो कि दुनिया में मिलिट्री स्ट्रेंथ को मॉनिटर करने के लिए वेबसाइट है, उसको देखें तो वहां पे अफगान आर्मी या तालिबान आर्मी की 2024 की रैंकिंग टोटल 145 ममालिक में से 115 पे है और अफगानिस्तान का मिलिट्री बजट $1 अरब 10 करोड़ बताया गया है। इस वेबसाइट पे अफगान या तालिबान की एक्टिव मिलिट्री स्ट्रेंथ 80,000 और पैरामिलिट्री फोर्सेस की स्ट्रेंथ भी 80,000 बताई गई है। दूसरी साइड पे अफगानिस्तान की एयरफोर्स और नेवी में एक्टिव पर्सनल की तादाद को 0 बताया गया। अफगानिस्तान के एयरक्राफ्ट की तादाद को 17 बताया गया है और हेलीकॉप्टर्स की तादाद को 11 बताया गया है, जिनमें से टोटल 2 को रेडीनेस स्टेट में बताया गया है और व्हीकल्स की तादाद को 6,555 बताया गया है। अब ये डिटेल ग्लोबल फायर पावर ने कहां से हासिल की और इन डिटेल को कंपाइल या ऐड सब्ट्रैक्ट करने का फार्मूला उनका क्या है, इसका मुझे आइडिया नहीं, पर मेरे ख्याल में ये डिटेल इनएक्यूरेट हैं। अल जजीरा की तरफ से पब्लिश होने वाले एक आर्टिकल जिसमें उन्होंने लतीफुल्लाह हकीमी, हेड ऑफ तालिबान रैंक क्लियरेंस कमीशन को कोट करते हुए लिखा
कि उन्होंने यूएस की तरफ से अबैंडन किए गए 81 हेलीकॉप्टर्स में से हाफ को रिपेयर कर लिया है। इसी तरह उनका कहना था कि तालिबान ने 61,000 मिलिट्री व्हीकल्स, 3 लाख लाइट आर्म्स एंड 26,000 हैवी वेपन्स प्रीवियस अफगान नेशनल आर्मी से अपने कब्जे में लिए हैं। इसी तरह वॉइस ऑफ अमेरिका ने तालिबान के इंटर्म डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला मोहम्मद याकूब को कोट करते हुए लिखा कि तालिबान गवर्नमेंट तालिबान की अफगानिस्तान में मिलिट्री स्ट्रेंथ को 1,10,000 एक्टिव मिलिट्री पर्सनल तक लेके जाना चाहते हैं। और अगर आप तालिबान की मिलिट्री परेड को देखें तो आज की तालिबान मिलिट्री के पास खासी बड़ी तादाद में टॉप रेटेड अमेरिकन मेड मिलिट्री इक्विपमेंट अवेलेबल हैं, जिनकी डिटेल कुछ इस तरह से है। हमवी 22,174 मिलिट्री ट्रक्स, 8,000 आर्मर्ड सिक्योरिटी व्हीकल्स, 634 मैक्स प्रो माइन प्रूफ व्हीकल, 155 M113 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, 169 पिकअप ट्रक्स, 42,000 मशीन गन्स, 64,363 रेडियोस, 1,62,043 नाइट विजन गूगल, 16,035 असल्ट राइफल, 3,58,530 पिस्टल्स, 1,26,295 और आर्टिलरी पीसेस 176। इसके अलावा प्रीवियस अफगान एयर फोर्स के पास जो हेलीकॉप्टर और फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट थे वो भी तालिबान ने अपने कब्जे में ले लिए हैं। अकॉर्डिंग टू यूएस, तालिबान के कब्जे में जो जहाज आए हैं वो बियॉन्ड रिपेयर हैं, यानी यूएस ने जाने से पहले वो नकारा बना दिए थे, पर तालिबान इस मामले में कुछ और ही कहते हैं, जैसा कि मैंने वीडियो में मेंशन किया है। अफगानिस्तान आर्मी या तालिबान आर्मी में सबसे खास बात यह है कि ये शायद दुनिया में वाहिद आर्मी है जो बैटल हार्डेंड है और जिन्होंने न सिर्फ अफगानिस्तान में से रशिया की छुट्टी करवाई बल्कि यूएस को भी अफगानिस्तान छोड़ने पे मजबूर किया। इस आर्मी में ऐसे लोग हैं जिनके पास अगर कोई हथियार ना भी हो तो वो पत्थरों से ही लड़ लें, और किसी आर्मी का हर हाल में लड़ने के लिए रेडी रहना ही सबसे बड़ी बात होती है। होपफुली आपको तालिबान आर्मी स्ट्रेंथ के टॉपिक पर ये ब्रीफ सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। Until next video, take good care of yourself and those around you. Allah Hafiz.